हेलो एंड वेलकम गाइस इन्फोटेक्सेस यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पे कैसे यूज़र बनाते हैं और लॉगिन कैसे करते हैं, प्लस ग्रुप कैसे बनाते हैं और यूज़र की सारी डायरेक्टरी डेटाबेस पे बात करेंगे। तो मैंने VMware पे सर्वर 2016 इंस्टॉल कर रखा है और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या करना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद मैं देखिए यहाँ पे सर्वर मैनेजर को ओपन करता हूँ। जब सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा तो गाइज़ यहाँ पे आपको कंसोल मिल जाएगा कि आप यूज़र को क्रिएट कर सकते हो। तो सर्वर मैनेजर ऑन होने देते हैं। सर्वर है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा गाइस, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। या तो बहुत हैवी मशीन होगी आपकी, तब क्विकली ये काम करेगा और तब सारी चीज़ें प्रॉपर वे से चलती हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए आपका सर्वर ऑन हो चुका है और यहाँ पे आप बेसिकली सारी चीज़ों पे काम कर सकते हो। तो टूल्स में जाना है आपको। टूल्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर पे जाना है। तो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर पे जाने के बाद एक आपको विंडो पैनल मिलेगा और इस विंडो पैनल पे आपको क्या करना है, कुछ सेटिंग्स आएंगी जहाँ पे आपको जाके यूज़र बनाने हैं। तो देखता हूँ, थोड़ा सा ये टाइम लग रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया इस तरीके से। सबसे पहली बार आप ओपन करेंगे तो ऐसे आएगा। तो गाइज इसको आप डबल क्लिक करके एक्सपेंड कर लेंगे और यहाँ पे मुझे बहुत सारे देखो बिल्ट इन यूज़र कुछ दिया हुआ है। तो बिल्ट इन यूज़र इतने सारे होते हैं क्योंकि ये सर्वर है तो बहुत सारे यूज़र होते हैं। कंप्यूटर्स की डिटेल, यहाँ पे कोई कंप्यूटर की डिटेल नहीं ऐड किया है, तो अभी बिल्कुल न्यू सर्वर मैंने इंस्टॉल किया है। और यहाँ पे देखो यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे यूज़र यहाँ पे बने हुए हैं। देखो कुछ सिक्योरिटी यूज़र हैं, सिक्योरिटी ग्रुप के लिए हैं। मैं एक बार इस पर डबल क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या डिटेल ओपन होता है सिक्योरिटी के लिए। और सिक्योरिटी के लिए देखिए यहाँ पे कुछ यूज़र हैं, डोमेन सिक्योरिटी ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, ये 2 तरीके के ग्रुप होते हैं। तो बेसिकली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ यूज़र बनाने के लिए। तो यूज़र बनाने के लिए आपको देखिए यहाँ पे क्या कर देना है, ऊपर यहाँ पे देखिए एक आइकन है, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइज़ ये यूज़र है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आप नया यूज़र यहाँ से क्रिएट कर सकते हो पूरा डिटेल प्रोफाइल भरते हुए। या तो ग्रुप बनाना है तो आप ग्रुप के लिए बगल में देखिए 2 यूज़र बने हुए आइकन में, इस पर क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली ग्रुप बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा आपका, है ना। तो अभी मुझे और कोई सेटिंग्स तो नहीं, कहीं और से तो नहीं बनेगा। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और यहाँ पे न्यू में जाऊँ तो यहाँ से मैं यूज़र प्लस बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आप कहीं पे भी ऐसा नहीं कि यहीं पे जाने के बाद यहीं यूज़र बनाना स्टार्ट कर दो, यहाँ पे भी बन जाएगा। लेकिन आप यूज़र की डायरेक्टरी को ओपन करेंगे, या तो यहाँ से ओपन कर लें या तो यहाँ से। ओपन करने के बाद आप बेसिकली यूज़र के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं एक यूज़र बनाता हूँ शेष नाम से। मान लिया ये यूज़र बना दिया। अब देखो यह इनिशियल नेम दिया हुआ है, तो इनिशियल नेम ज़रूरी नहीं, लास्ट नेम आप जैसे देते हो तो मैं चौहान दे देता हूँ। और यहाँ पे लॉगिन नेम, गाइस लॉगिन नेम और ये यूज़र नेम बेसिकली क्या होता है, तो जो यहाँ पे जो नाम दिया गया है ना, ये लॉगिन होने के बाद दिखेगा। बट लॉगिन होने के लिए मैं चाहूँ तो डिफरेंट यहाँ पे नाम दे सकता हूँ। जैसे शेष चौहान ये जो यूज़र है ये लॉगिन होना चाहता है, मान लिया कोई यूनिक नेम से, एडम नेम से, मान लिया ऐसे कुछ, तो मैं एडम दे सकता हूँ। तो इस नाम से वो लॉगिन होगा। लॉगिन होने के लिए उसको एडम ये देना पड़ेगा, प्लस लॉगिन होने के बाद जो नाम आएगा वो शेष चौहान आएगा। तो इस तरीके से होगा। तो गाइज़ यहाँ पे देखो मैं अभी यहाँ नाम नहीं चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल शेष लिख देता हूँ, क्योंकि बीच में आपको प्रैक्टिकल्स बहुत सारी चीज़ें कराने पड़ेंगे ना, तो नाम याद रहे। ऐसा ना हो कि मैं ये नाम से देख लूँ फिर ये नाम मुझे याद ना रहे, तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। आप चेंज करके अपना कर सकते हो। और गाइज देखो जब भी मैंने शेष यूज़र बनाया ना, तो इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से देखिए एक जीमेल आईडी, सॉरी इसका एक मेल आईडी मिल गया। अगर इसको मेल आईडी कंपनी में देना हो तो अपना क्या देख लेगा, ये शेष@infotech.com, तो ये इसका मेल आईडी बन गया। तो गाइस मेल आईडी अपने आप जनरेट हो जाता है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की डिटेल सर्वर पे एंट्री होती है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे पासवर्ड, जैसे पासवर्ड आपका कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एक दे देता हूँ। और पासवर्ड देने के बाद देखो यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। यूज़र जैसे ही लॉगिन हो तो उसको अपना पासवर्ड चेंज करने का एक प्रॉम्प्ट है और वहाँ से वो चेंज करके अपने पासवर्ड पे फिर लॉगिन कर सकता है। क्योंकि मान लिया कोई कंपनी है, जैसे मान लिया माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक अपना बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे दे 12345 कि नए यूज़र का पासवर्ड 12345 है और ये पॉलिसी सेलेक्ट कर दे। जब वो कंप्यूटर पे कहीं पे भी वो बंदा लॉगिन होगा ना, तो उसको अपना पासवर्ड चेंज करने का सेटिंग आ जाएगा। बिना चेंज किए वो डेस्कटॉप को एक्सेस
नहीं कर सकता। तो गाइज़ वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको अपने अकॉर्डिंग जो भी सिक्योर पासवर्ड है वो करना होगा, इससे सिक्योरिटी भी रहती है। अगर चाहते हो आपकी यूज़र पासवर्ड ना चेंज कर पाए तो इस पॉलिसी को बिना हटाए आप अगली पॉलिसी कोई भी नहीं लगा सकते। तो यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, और पासवर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट जो डेज़ होता है ना 42 डेज़ होता है। तो 42 दिन के बाद 42 डेज़ के बाद जो पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो वो पासवर्ड क्या करोगे आप, एक्सपायर ना होने पाए, तो ऐसा लगा देंगे। और अकाउंट डिसेबल करना है, अगर अकाउंट को तुरंत लॉगिन करना है तो आप इनेबल रखो, अदरवाइज आप डिसेबल कर दो क्योंकि वो मिसयूज़ ना हो। तो चलिए मैं इनेबल रखता हूँ एंड देन आपको क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ एंड देन फिनिश। देखिए यहाँ पे यूज़र आपका बन गया, तो यहाँ पे एक शेष चौहान नाम से यूज़र बन गया। गाइज अब मैं बात करता हूँ कि शेष चौहान अभी एक एम्प्लॉई है जो कि शेष चौहान, एक नई एंट्री होती है आपके कंपनी में। तो इस पर आप डबल क्लिक करो या तो इसकी प्रॉपर्टी में चले जाओ, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी में चले जाइए तो यहाँ पे देखो इतने सारे कंसोल मिल जाएंगे, है ना गाइज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरल इन्फॉर्मेशन, अब देखो यहाँ पे ये आ गया, डिस्क्रिप्शन कुछ देना है तो ऑफिस, मान लिया कि इन्फोटेक जो है इन्फोटेक कंपनी है, तो इन्फोटेक IT सॉल्यूशन, मान लिया कि IT सॉल्यूशन ये कंपनी है, तो आपने दे दिया। अगर इसका कोई टेलीफोन नंबर है मान लिया 123 जो भी है, ईमेल आईडी मान लिया कि आपने दे दिया 2097 फॉर एग्जांपल, ऐसे ही 2097@gmail.com ये आपने दे दिया। गाइज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके पूछिएगा। अगर कोई वेबसाइट मेरी चल रही है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल जो सामने आपके दिख ही रहा है, तो यहाँ से मैं youtube.com/infotechsales डाल देता हूँ। अगर कोई मेरी वेबसाइट है, जल्दी ही मिल जाएगी आपको एक नई वेबसाइट, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एंट्री करूँगा। गाइज़ यहाँ पे देखो एड्रेसेस में जाना है, इतना भर लेने के बाद सारी प्रोफाइल आपको एड्रेसेस में जाना है। स्ट्रीट नंबर, मान लिया कि स्ट्रीट नंबर मैं डालता हूँ, विलेज है या नहीं, या सिटी मैं लिखता हूँ जो कुछ भी है, मान लिया मैं लिखता हूँ सिटी दिल्ली, आपने दिल्ली दे दिया, और जो भी है, और सिटी मकान नंबर जो कुछ भी है आपने दे दिया टोटल। उसके बाद पोस्ट बॉक्स नंबर, मान लिया कि मैं यहाँ पे पोस्ट बॉक्स नंबर दिल्ली का फॉर एग्जांपल, पता नहीं है या नहीं क्या है, ये मैं 301258 डाल दिया। सिटी आपको दोबारा देना है तो दिल्ली डाल दिया, स्टेट यूपी डाल दिया, आप पूरा कंप्लीटली इसको भरोगे। जिप कोड पोस्टल कोड, पोस्ट बॉक्स नंबर या पोस्टल कोड दोनों वही है, तो 301258 यही डाल दिया। एंड कंट्री मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे ये देखो, इटली हो गया, जो कि इटली, इंडिया किधर है, ये है गाइज़ इंडिया, तो ये हो गया। उसके बाद अकाउंट की डिटेल में आते हैं। अकाउंट आपका देखो सेम वही पासवर्ड पॉलिसी सारी चीज़ें लगा हुआ है, तो वेरी गुड, डन है। और लॉगिन आवर्स वगैरह आप चेंज करना चाहो तो यहीं दे सकते हो कि वो यूज़र कब से कब तक लॉगिन हो। तो इसको लॉगिन करना है मंडे से लेके, मंडे को देखो ये रात को 12 है, तो आप सुबह 8 बजे से पहले तो कोई यूज़र लॉगिन नहीं होगा। मान लिया 8 बजे से लेके ये यूज़र शाम को कितने बजे तक, 6 बजे तक या 4 बजे तक काम करना चाहता है कंपनी में, मंडे टू सैटरडे। ये देखिए फ्राइडे है, यहाँ नीचे तक आ जाते हैं सैटरडे। देखिए यहाँ पे आ गया मंडे थ्रू सैटरडे, 8 बजे सुबह से लेके शाम को 4 बजे तक यूज़र लॉगिन कर सकता है। लॉग ऑन डिनाई, इतने बजे तक डिनाई करना है या परमिशन करना है, यहाँ पे कर दो एंड देन आप ओके कर दो। तो इतनी ही ड्यूरेशन में यूज़र अपना कंप्यूटर लॉगिन कर सकता है, वो सही पासवर्ड डाले तो लॉगिन कर सकता है। अगर उसने इस टाइम ड्यूरेशन के पहले या बाद में लॉगिन करने की कोशिश किया तो सब कुछ सही इन्फॉर्मेशन डालते हुए भी आप लॉगिन नहीं कर सकते। जैसे कोई वेबसाइट पे क्या होता है कि जब आप काम करते हो तो उसमें ड्यूरेशन होता है कि बैंक की साइट इतने से इतने बजे तक बैंक से पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है, सारी चीज़ें। शाम को 6 बजे के बाद बैंक का साइट क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यही ऐसे ही मैनेज करी जाती हैं। तो गाइस प्रोफाइल पे आते हैं। प्रोफाइल पाथ वगैरह आपको नहीं देना है। टेलीफोन नंबर आपका, होम का, घर का नंबर मान लिया 1 2 3 4 5 जो भी है। पेजर नंबर आपने दे दिया जो भी है। मोबाइल नंबर आपने मान लिया कि दे दिया 94 जो भी है डॉट जो भी आपने दे दिया गाइस, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद फैक्स नंबर, अगर कोई VoIP फ़ोन, सैटेलाइट फ़ोन यूज़ कर रहे तो यहाँ पे, और उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो यहाँ पे दे सकते हो कि ये बंदा इस पर्टिकुलर वो से। ऑर्गेनाइजेशन, जॉब टाइटल मान लिया कि मैं यहाँ पे एज जॉब टाइटल क्या है, ट्रेनर, मैं ट्रेनर डाल देता हूँ। डिपार्टमेंट क्या है, IT डिपार्टमेंट है। कंपनी क्या है, मान लिया इन्फोटेक सेस कंपनी, इन्फोटेक कंपनी है। उसके बाद नेम, मैनेजर का नेम आई डोंट नो, मैनेजर कौन है, मैनेजर मैं ही हूँ यहाँ पे ऐसे कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे कभी भी चेंज करना हो देन रिपोर्ट वगैरह गाइस। उसके बाद कॉम पोर्ट
और इन सारी चीज़ों पे आपको अभी कुछ नहीं रिमोटली इनेबल करना है, या सारी चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। मेंबर किसका है, ये डोमेन का मेंबर है, और डायल इन में अभी इसको इंटरनेट एक्सेस अलाउ नहीं किया गया। अगर चाहते हो कि ये इंटरनेट भी एक्सेस कर सके तो नेटवर्क एक्सेस परमिशन क्या कर दो, अलाउ कर दो। तो अभी इसको एनपीएस जो नेटवर्क पॉलिसी सर्वर है वो अभी इसको मैनेज कर रहा है। वो मैनेज तब तक करेगा जब तक कि आप इसको अलाउ या डिनाई ना करो, तो आप नेट नहीं चला सकते, ये यूज़र इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता। इन्वायरमेंट सेशन और इन सारी चीज़ों पे देखो यही दिया हुआ है। तो गाइस इस तरीके से आप पूरी प्रोफाइल क्या कर सकते हो, यूज़र की फिलअप कर सकते हो। एक कंपनी में जब भी नया बंदा आता है तो उसको इस तरीके से प्रोफाइल मिलती है। अप्लाई करने के बाद ओके कर दो। तो गाइज ये इस यूज़र पे सारी चीज़ें बन गई। अभी गाइज मैं एक और यूज़र क्विकली क्रिएट कर लेता हूँ। तो मान लिया मैंने इन्फो नाम से एक यूज़र क्रिएट कर लिया, लॉग ऑन नेम भी मैं क्या कर देता हूँ, इन्फो। और क्योंकि आगे 2 यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका भी पासवर्ड कर देता हूँ जो भी है, एंड देन इसका भी पासवर्ड मैं यही कर देता हूँ, और परमिशन जो भी लगानी है मैं यही दोनों लगाता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे पासवर्ड मिसमैच हो गया है शायद, तो मैं एक बार दोबारा से पासवर्ड एंट्री कर दूँ, एंड देन नेक्स्ट, एंड देन फिनिश। तो आपका ये यूज़र बन जाएगा। सॉरी, पासवर्ड लेंथ कॉम्प्लेक्सिटी तो मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार बाद में ये पासवर्ड भी आप रीसेट कर सकते हो, नो मैटर। कैन नॉट सेट द पासवर्ड बिकॉज द पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट, चेक द मिनिमम पासवर्ड लेंथ मैक्सिमम। ओह सॉरी, क्या हो गया इसको, मैं देखता हूँ एक बार यहाँ पे जाकर। इन्फो, सॉरी एक्चुअली इस नाम से ऑलरेडी डोमेन है ना, तो वो नहीं हो सकता। मैं के नाम का एक यूज़र बना लेता हूँ। लॉग ऑन नेम भी मैं के देता हूँ, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ। अभी देखो ये पासवर्ड अब ले लेगा, और इसको मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ। देखिए क्योंकि इन्फो नाम से ऑलरेडी मेरा डोमेन है, तो इन्फो वो नाम नहीं लेगा जो भी आपका डोमेन है। जैसे गूगल पे, अब google.com सर्वर है तो गूगल नाम से यूज़र नहीं हो सकता ना, क्योंकि अलाउ नहीं करेगा सर्वर। तो इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पे इतना सारा हो जाने के बाद ABC और के मैंने 2 यूज़र बनाए। अभी मैं क्या करता हूँ, क्या यूज़र लॉगिन होगा? तो गाइज आइए एक बार लॉग ऑफ करके देखते हैं, या स्विच यूज़र करके देखते हैं। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट सेंड कर लूँ यहाँ से VMware से कि Ctrl+Alt+Del की, और देखता हूँ यहाँ पे स्विच यूज़र कर लेता हूँ गाइज़। तो मैं स्विच यूज़र करता हूँ और देखता हूँ अदर यूज़र में क्या लॉगिन होता है। तो गाइज़ ये लॉगिन नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने परमिशन नहीं दिया है, तो परमिशन देना भी बाकी है, और सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। लोकल लॉगिन परमिशन कैसे देते हो, तो अभी यहाँ पे आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे सर्वर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टाइम टेकन है, टाइम ले रहा है। कोई नहीं, यहाँ पे देखिए आना आपको, और क्या करना है आपको, जैसे मैं अदर यूज़र देखिए यहाँ पे दिया है ना, अदर यूज़र पे क्लिक करना, और यूज़र नेम मान लिया मैंने क्या दिया था, के, और इसका जो पासवर्ड था मैंने दिया था ये पासवर्ड। अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखें क्या एरर आती है। दे रहा है द साइन इन मेथड यू आर ट्राइंग टू यूज़ इज़ नॉट अलाउड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट योर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। कि आपने यूज़र तो बना लिया बट आप अलाउ नहीं हो, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, आप लॉगिन नहीं कर सकते, मतलब वो यूज़र लॉगिन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से काम करता है। तो गाइस अभी आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं कि उसको अलाउ कैसे करना है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये यूज़र बनाना हुआ। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ग्रुप कैसे बनता है। लॉगिन कराना मैं भी इस वीडियो में अगर ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो बताऊँगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में लॉगिन कराना, परमिशन, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अभी तो यूज़र बनाना आई होप कि आपने प्रॉपर वे से सीख लिया होगा, जितना भी चाहे वैसे यूज़र बना सकते हो आप। और मैं अब ग्रुप बनाता हूँ। तो ग्रुप के लिए यहाँ पे यहाँ पे आप क्लिक करो इस आइकन पे, और यहाँ पे देखो मैंने बना दिया कि IT ग्रुप, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ये सिक्योरिटी ग्रुप है क्योंकि ये मेल, अगर मान लिया कि मेल एक्सचेंज सर्वर है, ह्यूमन रिसोर्स HR वगैरह होते तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन में डालते क्योंकि मेल से रिलेटेड ज़्यादा वर्क होता है उनका। तो ओके कर दिया, बेसिकली बहुत आसानी से ग्रुप बन गया। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से बन गया। उसके बाद और भी ग्रुप बनाना है। IT ग्रुप के साथ आप HR ग्रुप बनाना चाहते हो, HR लिख दो, एंड देन ये अब डोमेन लोकल लेवल पे काम करना है, ग्लोबल लेवल पे यूज़र को काम कराना है, या आपको डोमेन कहीं भी दुनिया के किसी भी वो से एक्सेस कराना है तो आप कर सकते हो। तो ये HR बन गया, IT HR 2 ग्रुप बन गए। अब देखो सिक्योरिटी ग्रुप जो यूज़र बना है उसके आगे यूज़र लिखा हुआ है, जो के नाम का यूज़र बना है उसके आगे के लिखा है, बाद में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो गाइज आई होप कि प्रॉपर वे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं क्या करता हूँ,
अब मान लिया आईटी डिपार्टमेंट में सेस और के नाम के जो दोनों यूज़र हैं वो किसके अंदर काम करते हैं, एचआर के अंदर, सॉरी आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो गाइस कुछ नहीं करना है आपको, आईटी डिपार्टमेंट के प्रॉपर्टी को ओपन कर लेना है ग्रुप के और मेंबर्स में जाना है। तो यहाँ पे गाइस कोई मेंबर नहीं है, आपको क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जाकर आपको के को चेक कर लेना है। आप यहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज़ आप एडवांस में जाकर भी सर्च कर सकते हो। कोई भी यूज़र अगर फाइंड नहीं होता है तो यहाँ जाइए और देखो यहाँ पे फिर के नाम का यूज़र बन जाएगा। जब के मिल जाए तो आप इसको ओके कर लो, यहाँ पे वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा जो यूज़र है मैं यहीं पे शेष लिख कर चेक कर लूँ तो ऑटोमेटिक शेष चौहान आ जाएगा, यहाँ पे ये हो गया। तो उसके बाद ओके कर देना है। गाइस देखो दोनों यूज़र इस ग्रुप में आ गए। अगर आपने इस यूज़र पे परमिशन देना है तो आप यहाँ यूज़र पे परमिशन दीजिए। अगर आपने के ऊपर सॉरी आईटी पे परमिशन लगाया तो इसके अंदर जो ये दो यूज़र हैं गाइस, इन दोनों पे वो परमिशन ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। अभी ये जो मेंबर है ये किसी का मेंबर नहीं है, ये एक्टिव डायरेक्टरी का मेंबर है, तो अभी ये लॉगिन नहीं हो सकता। बेसिकली इसको हमें परमिशन देनी पड़ेगी लॉगिन होने की। अभी गाइज यूज़र को रिमूव करना है ना, तो आईटी पर आप डबल क्लिक करोगे, मेंबर्स में जाओगे और जिस भी यूज़र को रिमूव करना है आप उसको क्या करोगे, रिमूव क्लिक करके यस कर दोगे और ये कर दोगे, ये सारी चीज़ें। तो गाइज इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने यूज़र और इन सारी चीज़ों के इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हो। तो गाइज आई होप कि प्रॉपर वे से आप यूज़र बनाना प्लस डायरेक्ट ग्रुप बनाना और ग्रुप में यूज़र को मूव करना सारी चीज़ें सीख गए होंगे और आई होप कि प्रॉपर वे से समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट होता है तो गाइज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड।